चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारे देश में दो-तरफा काम हो रहा है। देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दिया जा रहा है और हमारे बिहार में जाति के नाम पे लड़ा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं, मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, वो खुद बोलते थे कि हमारे बिहार में नौकरी का बहार होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वो बात नहीं है। वो विकास के प्रति उन जागरूक है और उनको हर एक क्षेत्र में पता है हमको कि इसमें कितना क्या चीज़ करना है। मेरे ख्याल से लगता है वो काम करेंगे। वो तो डायरेक्ट पहले भी बोले थे, निर्दलीय से पहले भी, हमको कोई भी सरकार हमको कोई टिकट दे हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। और स्टार न्यूज़ में आपको फिर से एक बार अपने वीडियो के तौर पे दिखाते हैं जो कि मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। आखिर क्या विकास कर पाएंगे कि नहीं बीजेपी पार्टी में ज्वाइन लेकर के? अच्छा, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बिहार में विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, नौकरी का वैकेंसी देंगे कि नहीं देंगे, और सिर्फ वो बोलते हैं कि करके दिखाएंगे भी। तो हम कुछ अगले आदमी से बात करते हैं जो कि अगला आदमी है एसपी रिपोर्टर पांडे जी। क्या कहना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। कहना चाहता हूँ मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, वो खुद बोलते थे कि हमारे बिहार में नौकरी का बहार होना चाहिए। तो क्या होगा ये हम जानना चाहेंगे। वो खुद बोलते थे कि ये हमारे वहाँ संसद में तो कम से कम हमारे अगले 10 साल, मनीष कश्यप खुद बोलते थे कि 10 साल अभी से 10 साल तक हमारे बिहार में एक भी बिहार के विकास के बारे में एक भी मीटिंग नहीं होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे और ये पूछेंगे, आप पार्लियामेंट में जाने के बाद हमारे बिहार में विकास के बारे में आप क्या बोलते हैं और हमारे बिहार के विकास के प्रति आप कितने मीटिंग अटेम्प्ट करते हैं पार्लियामेंट में और कितने आवाज़ उठाते हैं। आप तो बोलते हैं हम पूरा हंगामा मचा देंगे पार्लियामेंट में। तो अब हमको ये देखना है कि अब आप क्या करते हैं मनीष कश्यप को, है ना। आप तो बहुत बड़े बड़े वादा कर लिए थे, मनीष कश्यप भी किए, हम बाकी मिले अलग बात है, लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चलता होगा, है ना। वो तो ठीक है, कोई भी अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो विकास के नाम पे पूरा जोर शोर से कहता है कि हम बहुत विकास करेंगे बिहार में, लेकिन बोल के भी पीछे हट जाते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है तो कुछ भी विकास कर पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वो बात नहीं है। वो विकास के प्रति उन जागरूक है और उनको हर एक क्षेत्र में पता है हमको कि इसमें कितना क्या चीज़ करना है। मेरे ख्याल से लगता है वो काम करेंगे। वो तो डायरेक्ट पहले भी बोले थे, निर्दलीय से पहले भी, हमको कोई भी सरकार हमको कोई टिकट दे हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और अपने गरीब और गरीब गुरुआ के लिए जितना हम अभी तक खड़ा हैं और सशक्त हैं उतना हम आगे भी रहेंगे और आवाज़ उठाते भी रहेंगे और हर एक गरीब को ऊंचाई तक ले जाने का मेरा प्रयास भी रहेगा, ये बोले थे। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि जो मनीष कश्यप जी हैं वो गरीब परिवार से है कि कहीं ऊंचे खानदान से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, गरीब ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिडिल फैमिली का है। मिडिल फैमिली। उनका पिताजी जॉब है, उनका आर्मी में जॉब है उनका पिताजी का। माताजी हाउस वाइफ है और एक बड़े भाई, छोटे भाई है, वो नॉर्मल है, अपना कमाता खाता है। और ये इंजीनियर थे, आपको पता ही होगा, इंजीनियर थे और उसके बाद इंजीनियर छोड़ने के बाद पत्रकारिता में आए 2018 में। लेकिन ये भी बात है कि विपक्ष का कहना है कि उनको चुनाव लड़ने का औकात नहीं है। जरूर देखिए, जरूरी नहीं है, मतलब औकात क्या है, तो बड़ा राजा का बेटा राजे बनेगा, सीधा तो कहना है। गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, तो कभी गरीब का बेटा को भी मौका दीजिए राजा बनने का। तो कैसे ना, औकात का इसमें बात क्या आ गया? हम भी बन सकते हैं, हम लोग को मौका नहीं मिले, हमसे सवाल करे कोई नेता, हम नहीं बता सकते हैं, हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, ये भी बात तो है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बताइए। ठीक है, वो तो बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? आरजेडी भी ज्वाइन कर सकता था। आरजेडी मनीष कश्यप को पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? बीजेपी वाले पूछा है कि आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करिए। बुलाया, आइए, मेरे दरबार खुला है तो गए हैं। अच्छा, ये तो इसकी लालच है कि बीजेपी में बुलाया, चला गया अपना समर्थक को छोड़ के। जी नहीं, ये समर्थक को छोड़ के नहीं गए, सबके साथ सबके विकास करेंगे। कहाँ साथ विकास है? सभी जितना भी उसका समर्थक है बिल्कुल नाराजगी दिख रहे हैं। जी नहीं, अभी नाराजगी है, उसके बाद लोगों के बीच काम करने लगेंगे तो सब नाराजगी हट जाएगी, मेरे ख्याल से लगता है। जब वो चुनाव के चक्कर में थे तो हमको लगता है कि बिहार में ऐसा पहला व्यक्ति है जो कि इसका समर्थक जो है कि दूध से नहलाया गया है, रिकॉर्ड रहा। हाँ, ये तो विश्व रिकॉर्ड बना दिए थे वहाँ का लोग और सभी लोग
इसलिए किए कि लोग इतना चाहते हैं उनको कि हद से ज़्यादा। लेकिन कुछ समर्थक कहना है कि अब जो है कि दूध से नहलाया गया है, लेकिन अब कीचड़ से नहलाएंगे। ये इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो लोग हैं, कुछ तो कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वही लोग कल बढ़िया थे, आज बुरे हो गए। कहने वाला तो कुछ भी कहेंगे, जैसा कि राम जी को भी नहीं छोड़ा है, तो व्यक्ति का क्या, भगवान को नहीं छोड़ा है तो इंसान को क्यों छोड़े? और हम एक बात बता देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारे देश में दुतरफा काम हो रहा है। देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दिया जा रहा है और हमारे बिहार में जाति के नाम पे लड़ा दिया जा रहा है। हम ये जाति के हैं, आप यादव जाति के हैं, और कले होके रे बहनचोद हमराम देमी वोट हमराम देमी तो ई कर्मी और अपने दोनों में लड़ जाइए। लेकिन ये तो बात किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार देखिए क्या लड़ाने की काम कर रही है, बात समझिए, मेन पॉइंट पे जाइए, है ना। और हमारे देश में आप उस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, धर्म पे लड़ाने के काम कर रहे हैं, किया जा रहा है। पार्टी में तो ऐसा नहीं है कि जातिवाद से चुनाव लड़ता है या धर्म के बात पे चुनाव लड़ता है। लोग को कहना है, लोगों का कहना है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम भी घूरे हैं, हम फील्डिंग में रहे हैं, हम भी पत्रकारिता की है। लोगों का कहना है कि जो हमारे देश में सरकार है वो धर्म के नाम पे वोट बैंकिंग बढ़ा रहे हैं और हमारे बिहार में जाति के नाम पे वोट बैंकिंग कर रहे हैं। ये है समस्या हमारी। चलिए दोस्तों, अभी तो हमने बात कर ली है कि मनीष कश्यप जी है जो कि बहुत विकास करेंगे, उम्मीद है, लेकिन अभी तो कोई कंफर्म नहीं है कि विकास करेंगे। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर मनीष कश्यप जी को सपोर्ट करते हैं इसी तरह, तो अगला दिन वो अगर किसी प्रकार का भी नेता बन जाए, सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो अच्छा विकास करेगा। इन दिनों पब्लिक का भी कहना अच्छा है कि विकास जरूर करेंगे, लेकिन शिक्षित भी है। ऐसा बात नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है। इतना उसमें पावर है कि उनका आवाज़ नेता से विधायक मंत्री तक उनका जो है कि हवा टाइट हो जाता है। इनके कारण बीजेपी पार्टी के लोग उनको ज्वाइन करवा लिए हैं। धन्यवाद।